गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में अपना चैप्टर चल रहा था 7वां चैप्टर, जिसमें अपने टेबल कंप्लीट कर ली थी। अब इसके बाद में अपन प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट प्रश्न है cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर cosec थीटा sec थीटा। ये अपना प्रश्न है, इसको हल करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। प्रश्न में क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से सिद्ध करना है? देखो बेटा, LHS इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS। अपन क्या करते हैं, कोई भी एक पक्ष को लेके हल करते रहेंगे और हल करने के बाद में अपने पास कौन सा पक्ष आ जाएगा? द्वितीय पक्ष आ जाएगा। एक पक्ष को हल करोगे दूसरा पक्ष आ जाएगा, दूसरे को हल करोगे पहला पक्ष आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ कंडीशन ऐसी भी बनेगी कि ना तो एक पक्ष से हल करने पर दूसरा आएगा, दूसरे से हल करने पर पहला आएगा। आपको करना क्या पड़ेगा? उस प्रश्न में दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? थोड़े से टफ हो जाते हैं, बाकी तो एक साइड से आप हल करोगे ना प्रश्न को तो दूसरा पक्ष आ जाना है। लेकिन कई प्रश्न जो एक साइड से हल करने पर फिर थोड़ा सा उसमें चेंजेस करना पड़ता है, तो वो चेंजेस जब तक आपको तैयार नहीं होगा तब तक आप उनको दोनों पक्षों से हल करोगे। देखो बेटा, प्रश्न को हल करने की जो विधि है वो किस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखो कैसे हल करेंगे। आपको दिया हुआ है cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर cosec थीटा प्लस sec थीटा। एक पक्ष को लेके अपन, चलो जी सर मैंने इसको ले लिया cot थीटा प्लस tan थीटा, तो LHS लेने पड़ेगा। LHS यहाँ से लोगे आप, क्या है LHS है सर cot थीटा प्लस tan थीटा। अब ऐसा जब प्रश्न आ जाता है तो उस प्रश्न को कैसे हल करते हैं? उस प्रश्न को हल करने के लिए जो भी मान अपने पास, सबसे पहला नियम आप याद रखो क्या, कि उसमें सर साइन कोस में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? साइन कोस में। देखो बेटा, यहाँ cot थीटा tan थीटा, सर कई प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें साइन कोस में पहले से चेंज होता है, तो बेटा उसमें अन्य क्रिया लगा के फिर उसको हल करना होता है। ठीक है, तो अन्य विधि लगा के उसको हल करेंगे। लेकिन यहाँ अपने पास ऑप्शन है कि इसको साइन कोस में अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सूत्र बताया था cot थीटा का कोस और साइन में क्या होता है? cos थीटा बटे साइन थीटा, प्लस tan थीटा का बताया था क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। कोई समस्या यहाँ तक किसी ने? क्या किया? cot थीटा का cos थीटा बटा sin थीटा, tan थीटा का sin थीटा बटा cos थीटा। अब अपने पास आगे ऑप्शन बढ़ गया कि इन दोनों को अपन हल कर सकते हैं। कैसे? sin लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम लोगे तो बताओ sin थीटा और cos थीटा क्या आ जाएगा? लघुत्तम। sin थीटा cos थीटा लघुत्तम आ जाएगा, sin से sin कट जाएगा, cos से गुणा होके क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos से cos कट जाएगा, sin से गुणा होके क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने सरल समीकरण पढ़ी थी क्या, कि जहां cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख जाए, मतलब दोनों मान वर्ग में हो और साथ में बीच में का आएगा चिन्ह प्लस का, तो उसकी जगह पर कितना अप्लाई कर सकते हैं? एक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरल समीकरण है और बटे में क्या आ गया? sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब सर आगे इसको हल क्या करेंगे? जब हल नहीं कर सकते तो इसको अलग अलग कर लो। कैसे करोगे? 1/sin थीटा गुणा 1/cos थीटा लिख सकता हूँ। 1/sin थीटा, sin किसका उल्टा होता है बेटा? कोसेक का, तो 1/sin क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। और 1/cos, cos किसका उल्टा होता है? सेक का होता है, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास सेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा सेक थीटा, ये इसका LHS किसके बराबर आ गया? RHS। LHS को हल किया, RHS के बराबर आ गया। अब कहोगे सर क्या इसको LHS से ही हल कर सकते हैं? नहीं बेटा, RHS से भी इसको हल कर सकते हैं। देखो RHS से हल करने में थोड़ा सा ये काम टफ रहेगा। देखो कैसे, ये कोसेक थीटा सेक थीटा है। सबसे पहला नियम क्या था कि सर इसको साइन कोस में चेंज करते हैं, कर दिया मैंने। कोसेक को साइन में करोगे 1/sin, सेक को 1/cos। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस गुणा करा के लिखोगे तो 1/sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। अब करना क्या पड़ेगा? यहाँ आपको प्रश्न में दिमाग लगाना पड़ेगा कि नीचे sin थीटा cos थीटा है, तो ऊपर वाले एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? sin cos में जो सर्व समीकरण होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इस एक की जगह क्या लिख दूंगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। होने को तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन अपने पास यहाँ हर में कितना मान है? sin थीटा cos थीटा, तो अपन sin वाले सर्व समीकरण का उपयोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लिख दिया मैंने, अलग अलग क्या कर दिया? डिवाइडर दे दिया। इसमें इसका डिवाइडर दिया, एक cos से एक cos कट गया, cos बटा sin बच गया, और फिर sin स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा cos थीटा, तो sin से एक sin कट गया, sin बटा cos क्या हो गया? tan, और ये cos बटा sin क्या हो गया? cot। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी आगे वाला प्रश्न देख रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? sin थीटा बटे cot थीटा प्लस cosec थीटा।
थीटा बटे में कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर सिद्ध करना है 2 sin थीटा बटे कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा 2 प्लस sin थीटा बटे कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्या बताया था अभी मैंने नियम बताया कि सर इसको किस में चेंज करेंगे, साइन कोस में। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसको जब साइन कोस में चेंज करके हल करोगे ना, हल तो हो जाएगा लेकिन इस पक्ष को भी हल करना पड़ेगा। इसके लिए साइन कोस में चेंज करके इसको भी हल करोगे तब दोनों का मान आपस में इक्वल होगा। ठीक है। अब सर अपन को तो एक ही पक्ष को हल करना है, मैं तो नहीं चाहता कि इसी को भी हल करूं। तो बेटा ऐसा नहीं चाहते तो फिर इसमें दूसरी क्रिया लगानी पड़ेगी। और वो कैसे लगाएंगे अपन? दूसरी विधि इस प्रकार से लगाएंगे जैसे साइन थीटा बटे कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये मान अपने पास है जिसको मैं कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा है यहाँ करके, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ? परिमेयकरण कर सकता हूँ। तो कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और बटे क्या हो जाएगा? कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ तक समझ में आया? फिर इसके बाद में क्या कर देंगे? प्रश्न में हल कर लेंगे। हल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अरे बेटा साइन थीटा इससे गुणा हो गया तो ये लिख दिया मैंने ऐसा कैसा। यहाँ देखो परिमेयकरण में a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ तक कोई किसी की कोई समस्या नहीं है सर? कोई समस्या नहीं है तो बेटा यहाँ से हल हो गया। अब देखना आपके पास कोट और कोसेक की सरल समीकरण थी। क्या सरल समीकरण थी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है। लेकिन एक बार तो आप इसको देखें, एक बार इसको देखें। अभी बताओ दोनों मान सेम है क्या? सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोट में से कोस घट रहा है, कोट में से कोसेक घट रहा है, यहाँ कोसेक में से क्या घट रहा है? कोट घट रहा है। इसका मतलब ये दोनों मान सेम तो नहीं है। हाँ वैसे जरूरी है दोनों मान सेम कि केवल माइनस का ही फर्क है, एक दूसरे में से घट रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा? यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ। माइनस कॉमन लेते ही जो माइनस का था वो तो हो गया प्लस का, और जो प्लस का है वो कहीं का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और बराबर में कितना बच गया? 1। अब ध्यान रखना ये माइनस बाहर निकल रहा है तो उधर भाग में लगाएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 1। कितना हो जाएगा? माइनस का 1। और इसका हल जो होगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसका मतलब कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं? माइनस 1 इसकी जगह रख सकता हूँ। चलो माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कोट थीटा माइनस कोसेक और बटे कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा, बता दिया मैंने उधर। बटे में माइनस 1 आएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं। माइनस 1 आगे हल करोगे, माइनस 1 का भाग लगाने तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये तो रहेगा साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा? साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखो माइनस का भाग लगाया, ये दोनों गुणा में था, या तो इसके साथ माइनस लगा दो या इसको माइनस से बाहर ले दो, एक ही बात है। क्यों? दोनों मान गुणा में है। प्लस में होता तो मैं इसके साथ भी माइनस लगाता, इसके साथ भी माइनस लगाता, लेकिन यहाँ दोनों गुणा में, इसका मतलब स्वतंत्र है तो एक के साथ लगा सकते हैं। मैंने इसके साथ लगाया, इसका चिन्ह चेंज हो गया। अब यहाँ से आगे हल करने के लिए इसको हल करेंगे साइन थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा क्या होगा? 1/और साइन थीटा और माइनस ये क्या होगा? कोट थीटा कोस थीटा बटे साइन। ठीक है। आगे हल करोगे ये हो जाएगा साइन थीटा, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा? साइन थीटा, फिर 1 माइनस कोस थीटा। इतना हो गया। क्या आया अपने पास उत्तर? साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा क्या हुआ? 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। और फिर इसके बाद में आप इसको हल करने वाले हैं तो कैसे हल करेंगे? कोशिश देखो साइन से साइन क्या हो गया? कट गया। तो फिर इसका मतलब क्या बचा? 1 माइनस कोस थीटा बच गया। ठीक है। 1 माइनस क्या बच गया? कोस थीटा। इसको भी हल कर। ठीक है। इसको हल करोगे तो आपके पास क्या देगा? 1 माइनस कोस थीटा। देखो किस प्रकार से अपन हल करेंगे। मैंने बताया था अभी आपको क्या कि प्रश्न में दोनों तरफ से आप कुछ प्रश्न ऐसे होंगे अपवाद समूह जिनमें दोनों पक्षों को आप हल करोगे ना तो आपके पास उसका उत्तर आएगा। ठीक है। तो दूसरे पक्ष को हल करते हैं। क्या है? 2 प्लस साइन थीटा
बटे इसका भी आप क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण या फिर साइन कोस में चेंज करके, चलो परिमेयकरण करके हल करते हैं। साइन कोस में चेंज करके देखो मैं हल करके बताऊं। साइन कोस में चेंज करोगे तो एक बट सॉरी कोस बटा हुआ क्या हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस ये क्या हो जाएगा 1 बटा हुआ साइन थीटा। ये हो गया 2 प्लस ये हो गया साइन थीटा बटे लघुत्तम क्या आएगा साइन थीटा लघुत्तम आएगा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस साइन साइन से गुणा होकर साइन स्क्वायर थीटा और बटे कोस थीटा माइनस। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई समस्या नहीं है सर। फिर इसके बाद में अपन करेंगे 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बटे कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर इसके बाद में आप यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, देखिए एक मिनट देखना क्या 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस 1। क्या किया मैंने, कुछ ही नहीं किया, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सूत्र बना a माइनस b a प्लस b। हल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा देखो ये दो तो ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, इसको माइनस कर लिया, माइनस क्यों किया क्योंकि यहाँ अपने पास 1 माइनस कोस थीटा था, यहाँ 1 प्लस कोस थीटा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 1 माइनस कोस थीटा है, यहाँ कोस थीटा माइनस 1 है, इसका मतलब इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया कोस थीटा माइनस 1। ध्यान रखना दोनों गुणा में तो एक पर ही प्रभाव पड़ेगा, दोनों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा और बटे यहाँ तक आ जाएगा कोस थीटा माइनस, ये इससे क्या हो गया कट गया, क्या बचा अपने पास 2 माइनस 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 माइनस कोस थीटा क्या हो गया, और ये क्या हो गया था 1 माइनस कोस थीटा। एलएचएस किसके बराबर आ गया आरएचएस के। ठीक है, हल करना आराम से हल हो जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या नहीं। थोड़े से इजी देखिए प्रश्न अपनी स्टार्टिंग में लेंगे, ये थोड़ा टफ था थोड़ा सा समझ में कम आएगा, बाकी आप आराम से हल करोगे। दोनों केसों को हल करना है, साइन को उसमें चेंज करके हल कर लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है। पहला जो पार्ट था मैंने उसमें परिमेयकरण किया, मैंने इस वजह से किया था कि थोड़ा सा आपको नॉलेज में रहे कि हाँ परिमेयकरण भी होता है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा बराबर में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1। अब देखो ऐसा प्रश्न होगा उसमें आप एक पक्ष को हल करोगे, दूसरे को कैसे हल करोगे, तो इसको हल करने पर ही वो उत्तर आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a 1 है, a का स्क्वायर 1 रहेगा, b साइन है तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप हल करोगे आगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा होता है। इतना हल हो गया। अब आगे क्या हल करोगे, सर जो साइन कोस में नहीं है उसको साइन कोस में चेंज कर देंगे, तो कर लो। ठीक है, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। आगे हल करोगे एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक का बाद cos स्क्वायर थीटा, 1 से गुणा किया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos से cos कट गया, क्या बचा sin स्क्वायर थीटा और गुणा में कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो गया 1 हो गया, एलएचएस किसके बराबर आ गया आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, चलो आप सूत्रों का थोड़ा सा याद करके फिर ही आप किस प्रश्नावली को निकालने बैठे, ऐसा कोशिश ना करें कि बिना सूत्र याद किए आप रफ कॉपी में देख देख के फिर निकाल लोगे, नहीं बेटा उसमें इतना आनंद नहीं आएगा जितना आपको सूत्र निकाल सूत्र याद होने पर प्रश्न हल करने से आनंद आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे प्रश्न है sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा बराबर सिद्ध करना है cos थीटा, बराबर कैसे करना है cos थीटा। ठीक है, प्रश्न क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा बराबर सिद्ध करना है cos थीटा। देखो एक पक्ष को लेते हैं, इस पक्ष को लेते तो यहाँ से देखो sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा, क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास
सर सीधा सा ऑप्शन है जो साइन कोस में नहीं है उसको साइन कोस में चेंज कर देंगे, उससे एक तो क्या होगा 1/cos और tan क्या होगा sin बटा हुआ cos, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा 1 - sin, ठीक है। क्या करेंगे सर, एलसीएम लेके हल करेंगे, ले लिया cos थीटा, यहाँ हो गया 1 + sin थीटा, ठीक है, 1 - sin थीटा। अब बेटा यहाँ देखो ये भी अंश में मान है, ये भी अंश में मान है, अंश अंश से गुणा हो जाएगा, इसका मतलब दोनों को मानों को देखो आप अच्छे से, यहाँ है a + b, यहाँ है a - b, तो सूत्र क्या बन जाएगा a², a का स्क्वायर 1 होता है, b² sin² थीटा बटे cos थीटा। पता है 1 - sin² का क्या होता है cos² का होता है सर, और बटे कितना हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया तो क्या बच गया, एक cos थीटा बच गया, और यही बना क्या था RHS था, तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, आप ऐसा ना सोचें थोड़ा सा लगेगा ऐसा कि हाँ ये प्रश्न थोड़े समझ में कम आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यदि जिसने पढ़े है ना मेरी क्लास 3-4 त्रिकोणमिति क्लास ली है तो इसका मतलब प्रश्न उसको आसान लगेंगे। मैंने टेबल जो बनाई थी वो 2 बार बना के बताई आपको, फिर भी यदि कहीं दिक्कत है तो आप प्रश्न को निकालें, सोल्व करें, वो एक बार गलत हो जाएगा, दूसरी बार उसको सही उत्तर आएंगे। आप ऐसा ना करें कि एक बार गलत होने पर किताब छोड़ कर ही चले गए, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको प्रश्न हल करना है, आराम से आएंगे प्रश्न में, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जितना तुम्हारे लेवल का है ना उतना ही दे रखा है कि तुम जितना सीख सकते हो। आगे प्रश्न है 1/1 + sin थीटा, 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा और बराबर 2 sec स्क्वायर। ये आपको प्रश्न में क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। चलो LHS लेंगे तो LHS में क्या कर सकते हैं आप, 2 पक्ष है, इसका मतलब सॉरी 2 मान है योग में है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हो आप सर LCM ले सकते हैं, तो ये LCM ले लिया, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, इससे ये तो कट गया, ये 1 से गुणा हो गया 1 - sin थीटा प्लस इससे ये कट गया, बच गया 1 + sin थीटा, 1 से गुणा हो गया 1 + sin थीटा, ठीक है। यहाँ sin थीटा और यहाँ sin थीटा, 1 माइनस का था 1 प्लस का था, दोनों क्या हो गए कट गए, ये 1 और 1 कितना हो गया 2 बटे 1 + sin थीटा मतलब a + b a - b, क्या बना सूत्र a² - b², तो a1 - b की जगह sin², फिर अगर करोगे 2 बटे 1 - sin² क्या होता है cos², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/cos², लिख सकता हूँ 1/cos क्या होता है sec, तो 1/cos² का क्या हो जाएगा sec², यही प्रश्न में आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। आ रहा समझ में, बिल्कुल रहेगा, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के हल करोगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आगे एक प्रश्न लेते हैं, आगे प्रश्न है sin की घात 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा बटे sin² थीटा माइनस cos² थीटा इक्वल टू, आपको क्या सिद्ध करना है, LHS ये दे रखा है, RHS में एक लेके आना है। कैसे हल करोगे, देखो sin की घात 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा बटा sin² थीटा माइनस cos²। जब भी ऐसा प्रश्न आए 4 घात 6 घात और 8 घात, 3 प्रकार के प्रश्न हैं, 4 6 और 8 घात। इन घातों के प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल करेंगे, टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे सर, या तो आप टुकड़ों में तोड़ोगे इसको किसकी घात में 2 की घात में, कैसे 2 की घात 2 होगी, ठीक है। ऐसा प्रश्न आ गया तो उसको क्या करोगे, उसको करोगे 3 गुणा 2, कितना करोगे 3 गुणा 2, और ये आ गया 8, तो इसको क्या करोगे 2 गुणा 2 गुणा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जैसे 4 घात आ गई तो 4 घात के लिए मैं क्या करूंगा, 4 घात के लिए क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर का स्क्वायर, अभी कहा ना मैं स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का स्क्वायर करके माइनस इसको भी ऐसे लिख दूंगा स्क्वायर का स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा sin² थीटा माइनस cos²। अब जब स्क्वायर का स्क्वायर हो गया तो आपके पास एक टर्म बढ़ गया, सूत्र बढ़ गया, क्या बना a² माइनस b², सूत्र क्या बनेगा a माइनस b, ठीक है। और दूसरा सूत्र क्या बनेगा a प्लस b, a की जगह बेटा sin² थीटा था, b की जगह cos² था, तो यहाँ sin² था, a की जगह b की जगह cos, तो a माइनस b, यहाँ बढ़ गया a प्लस b, और बटे क्या आ गया
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो दो मान एक जैसे हैं तो ये कट गए, ये बचा, इसका मान कितना होता है, एक होता है, तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS। 6 घात वाला बताऊंगा, 8 घात वाला बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। 4 घात वाला बता दिया, जब भी 4 घात का कोई प्रश्न आए तो आपको ऐसे ही प्रश्न को हल करना है, वहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमेशा क्या लगाना है, सूत्र। एक ऐसा भी प्रश्न आएगा जहां ऐसे प्लस आ जाएगा 2 घात में, तो वहां a स्क्वायर, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, एक सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो सूत्र क्या होगा, a प्लस b और a माइनस b। एक होगा सूत्र क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सूत्र जो होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब होगा a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का 2a। ये ध्यान रखें आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र जो होगा वो होगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक जो फॉर्मूला आएगा वो क्यूब में भी आएगा आपके साथ में, कौन सा, क्यूब वाला, कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। और एक आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, वो थोड़े कम यूज होते हैं, बाकी आप इनको करवाने के याद रखेंगे, ये चलते फिरते प्रश्न में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये 4 सूत्र मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। जो घात 3 वाला आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, वो सूत्र कुछ एक प्रश्नों में लगेगा, जहाँ लगेगा वहाँ मैं बता दूंगा आपको। पहले आप ये 4 सूत्र याद करो, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा उदाहरण लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्या है, प्रश्न है अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन 1 माइनस कोस थीटा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, और बराबर में सिद्ध क्या करना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, एक पक्ष लेना है, इस पक्ष को ले लिया, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। अब क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में जब अंडर रूट आ जाए पूरे मान पर और प्लस माइनस में मान हो, तो हमेशा याद रखना क्या करना है, परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे, परिमेयकरण क्या होता है सर, परिमेयकरण बेटा जब अंश बटा हर में कोई संख्या हो, ठीक है, प्लस माइनस में कोई संख्या हो, ठीक है, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, पहली बात तो क्यों करते हैं, आगे हल करने के लिए। प्रश्न को जब अपने पास प्रश्न को हल करने की सारी विधियां गायब हो जाती है ना, तो लास्ट में ये ऑप्शन बचता है कि आप उसका परिमेयकरण कर दो, ठीक है। तो परिमेयकरण एक तो ऐसे प्रश्न में होगा, एक मैंने बताया था अंडर रूट वाली संख्या, जैसे अपने पास मान है 6/2 अंडर रूट 11, ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट 11 से अंश और हर को क्या करवा दोगे, गुणा करवा दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न में कैसे होगा, जो भी आपके पास हर है, हर का आप चिन्ह चेंज करो, चिन्ह चेंज करोगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, और इसको आप अंश और हर से क्या गुणा करवा लेंगे, गुणा। ध्यान रखना 1 प्लस कोस थीटा से ही करवाया, क्यों करवाया, इसका चिन्ह माइनस का था, माइनस का था, इसका मतलब इसको क्या करना है, प्लस, और अंश और हर से क्या करवाना है, गुणा। अब देखो प्रश्न पे कोई फर्क नहीं पड़ा, परिमेयकरण करने पर प्रश्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस, दोनों कट जाएंगे, वापस अपने पास ये काटना नहीं है, ध्यान रखना, काटेंगे तो फिर लगेंगे अपन को, तो इसको हल करना है। तो ध्यान रखें यहाँ दोनों मान क्या है, समान है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस कोस थीटा की घात कितनी, क्यों, दोनों मान समान थे, 2 गुणा 2 कितना होता है, 2 की घात 2 यानी 4, ठीक है। यहाँ आप देखोगे a माइनस बी a प्लस बी, सूत्र क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, कोस का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। हल करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखो इस पे पूरे पे एक साथ वर्ग है, इस पे पूरे पे यहाँ दोनों पे वर्ग था, लेकिन एक साथ वर्ग नहीं था। ध्यान रखना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर होता ना, तब तो मैं इस स्क्वायर को अंडर रूट से यही काट देता,
और यहाँ अपने पास एक प्लस cos थीटा बटा एक माइनस क्या बच जाता cos थीटा। लेकिन इसमें तो पूरे पर स्क्वायर है, पूरे पर क्या है वर्ग है, लेकिन यहाँ पूरे पे एक साथ असल दोनों पे तो वही। अरे बेटा दोनों पे होने का पूरे पे होने का अलग अलग फर्क है। सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें देखो पूरे पे वर्ग है, एक होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है क्या? अलग अलग होता है ना। इसका मतलब ये अलग मान है, ये अलग मान है तो दोनों का स्क्वायर, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। इसमें प्रत्येक पद का वर्ग हो रहा है, लेकिन इसमें पूरे को जोड़ के फिर क्या हो रहा है वर्ग हो रहा है। तो ये तो क्या होगा, यहाँ जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी ना कोई प्रश्न में और उसके ऊपर अंडर रूट होगा तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्ट काट देना, कोई समस्या नहीं है जब पूरे पे क्या हो एक साथ वर्ग हो। लेकिन प्रश्न में यदि ऐसा है और उस पे अंडर रूट हो तो यहाँ ध्यान रखना ऐसे मत काट देना, ये गलत होगा, प्रश्न को हल करने का तरीका नहीं होगा। ठीक है, ये कब काटना है जब पूरे पे एक साथ वर्ग हो। यदि ऐसा है तो आप उसको थोड़ा सा आगे हल करके पूरे को एक पद बनाओ। जैसे मैंने इसमें बनाया एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, तो मैंने यहाँ नहीं काट कर इसको एक पद बनाया, क्या बनाया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये अकेला बन गया, इस पे वर्ग है तो इसके वर्ग से इसका अंडर रूट कट जाएगा और इसके वर्ग से इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या एक प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, आ गया समझ में, ऐसे ही काटना है। ठीक है, अब करना क्या है, प्लस में आ रहा है इसका मतलब एक प्लस है अपने पास, तो एक तो इस एक में साइन का भाग दे दो और एक इस कोस में साइन का भाग दे दो। क्या करते हैं अलग अलग भाग दे देते हैं, तो क्या होगा एक बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। एक बटा साइन क्या होता है कोसेक थीटा और कोस बटा साइन क्या होता है कोट थीटा। यही अपन प्रश्न में क्या करना था सिद्ध करना था। तो एलएचएस किसके बराबर आ गया आरएचएस के। क्या किया मैंने, अंडर रूट का कोई भी प्रश्न होगा, खूब सारी चीजें यहाँ से पढ़ने सीखिए। अंडर रूट का कोई भी प्रश्न होगा जिसमें ऐसा मान आएगा, जैसे आपको दे दे एक प्लस साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा, तो कैसे हल करोगे वही परिमेयकरण करोगे। ठीक है, एक प्लस tan थीटा एक माइनस tan थीटा अंडर रूट आ गया तो क्या करोगे परिमेयकरण करके हल करोगे। ठीक है, ध्यान रखना जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना बेटा। अब की बार भी ये प्रश्न आया था तो आप थोड़ा सा नोटिस कर ले, जब भी अंडर रूट की कोई संख्या होगी ऐसा मान होगा, हम उसको कैसे हल करेंगे परिमेयकरण के माध्यम से। किससे, परिमेयकरण से। ठीक है, परिमेयकरण कर दिया, परिमेयकरण करने के बाद में हमेशा सदैव परिमेयकरण करोगे प्लस माइनस की संख्या का, सदैव हर में a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बढ़ेगा, सदैव a माइनस बी ए प्लस बी। कब, जब नीचे हर में क्या होगा, हर में जो मान होगा वो प्लस में होगा या फिर क्या में होगा माइनस में, तो हमेशा सूत्र नीचे तो ये बढ़ेगा और ऊपर जो बढ़ेगा ये सेम संख्या है, केवल चिन्ह के रखी तो स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से हल क्या मैंने आगे यहाँ से क्या बताया, ये बताया कि यहाँ जब पूरे पे एक साथ वर्ग होगा ना वहाँ अंडर रूट कटेगा, यहाँ से अंडर रूट मत काट देना। यहाँ से अंडर रूट काटोगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि इस एक पे वर्ग मान सकता हूँ। क्यों, एक का वर्ग एक ही होता है, क्यों 10 की घात कर लो 20 घात कर लो, कितनी कर लो जितनी चाहिए आपको उतनी कर लो। लेकिन मैंने बताया ये अलग होता है, ये अलग होता है। यहाँ ऐसा नहीं करना है, स्क्वायर से अंडर रूट नहीं काटना है। ठीक है, यहाँ आप पूरे पे एक साथ है, क्यों यहाँ जोड़ होके फिर वर्ग हो रहा है। जैसे 5 और 4 है, जोड़ करके फिर वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, ये तो है 81। और एक अपने पास ऐसा है 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना 25, 4 का वर्ग 16, 25 और 16 कितने हो गए 54, 25 और 16 कितने हो गए 41 हो गए। बताओ देखिए 41 और 81 दोनों सेम है नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ से अंडर रूट यहाँ से कट जाएगा, लेकिन यहाँ से अंडर रूट नहीं कटेगा। आप इन दोनों मानों को पहले एक करो तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 4 का वर्ग कितना हो गया 24। जैसे मैं एक प्रश्न और आपको देखो हल करके बताता हूँ। जैसे यहाँ आ गया आपके पास 3 और 4, 3 और 4 का वर्ग कितना हो गया 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अंडर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ आप 3 का वर्ग करोगे, यदि आपके पास ऐसा मान है 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 का वर्ग कितना हो गया 7। तो दोनों मान में क्या है
फर्क है, इसका मतलब ये ध्यान रखना, ये 25 था, ये 49 है, दोनों मानों में फर्क है, तो ऐसे नहीं कटेगा। आप ये थोड़ा सा यहाँ से सीख लें, ठीक है। आगे प्रश्नों में बहुत काम में आएगा, और मैं कह रहा हूँ आपको इतना बताने के बाद में भी ऐसी गलतियाँ बार बार दोहराएंगे, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से कवर कर लें, गलती नहीं करनी है, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जिनमें अंडर रूट वाले मान होंगे, और वहां अपन को कैसे उस प्रश्न को हल करना है मैंने यही बता दिया है, ठीक है। चलो जी आगे प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये तो आप आराम से हल कर लो। 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये आपके पास प्रश्न। बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर cosec स्क्वायर थीटा होता है। एक sec को क्या लिख देंगे? 1/cos स्क्वायर थीटा, और cosec को क्या लिख देंगे? 1/sin स्क्वायर थीटा। बताओ ये कहाँ जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये कहाँ रह जाएगा? नीचे। तो sin बटा cos क्या होता है? tan, तो स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर। ये हेलो कर लोगे इसको, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आप साइन कोस में चेंज करके भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न इजी वे में हल हो रहा है तो साइन कोस में क्यों चेंज करूंगा इसको, ठीक है। तो ध्यान रखें 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, sec को sin कोस में चेंज किया 1/cos, cosec को 1/sin, उल्टा हो गया, sin बटा cos क्या हो गया? tan हो गया, ठीक है। तो हल हो जाएगा, ये तो आराम से, कोई समस्या नहीं है। आगे आपको एक प्रश्न दे रखे हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्या है? sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है सर 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। सोच रहे होंगे सर ये प्रश्न किताब बेटा मैं खूब सारे प्रश्न इसमें करवाने वाला हूँ, ताकि आपके इस प्रश्नावली में जो भी प्रक्रिया प्रश्न को हल करने के लिए लागू होगी वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ बोर्ड पर आपको मैं बता दूं, ताकि कोई प्रश्न ऐसा ना रहे जो आपको दिया जाए और आप उसको हल नहीं कर पाओ, ठीक है। ध्यान रखना त्रिकोणमिति में ऐसे प्रश्न सभी क्लासों में ऐसे ही आते हैं। 11वीं में देखोगे तब वहां भी ऐसे मिलेंगे, 12वीं में जाओगे भाई सीधे ऐसे ही होंगे, उसमें कोई अलग डिफरेंस नहीं होगा, अलग डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। LHS लिया क्या है? sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी हो गया LHS लेने पर, ठीक है। ध्यान रखना गणित में जितना आप प्रश्न को हल करते हैं, जितना उसमें गणितीय लैंग्वेज काम में आती है, उतना ही आप उसमें यदि थोड़ा सा हिंदी मिक्स करके लिखते हैं ना प्रश्न में, तो वहाँ एग्जाम में जो कॉपी चेक करता है वो अच्छे नंबर आपको देता है, ठीक है। पूरे में से पूरे देने की कोशिश करता है। यदि आप ऐसा लिख रहे हैं जिसमें ना जो सूत्र अप्लाई किया वो लिख रहे हैं, ना आप उसमें हिंदी लैंग्वेज या काम आ रही है वो लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न में नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो देखो प्रश्न को कैसे हल करेंगे। sec थीटा माइनस cos थीटा क्या है? होल स्क्वायर। चलो थोड़ा सा हल कर लेते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र लग रहा है तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां माइनस आएगा वहां माइनस का 2, a की जगह sec थीटा और b की जगह cos थीटा, और यहाँ गुणा का चिन्ह, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा को एक बार ऐसा कैसा रख लेता हूं मैं, cos स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा लिखिएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणा sec थीटा को चेंज किया 1/, क्या हो जाएगा? cos थीटा गुणा cos थीटा, cos से cos कट गया। ध्यान रखना प्रश्न में ऐसे आ जाए आपके पास कि sin थीटा गुणा cosec थीटा, sin cosec का उल्टा होता है, फिर आ जाए आपके पास cos या sec थीटा, या आपके पास आ जाए tan थीटा गुणा cos थीटा। जहां भी आपके पास ऐसा आ जाए बेझिझक आप एक लिखें। कैसे लिखोगे सर? बेटा साइन है तो साइन है, कोसेक उल्टा होता है तो इसको मैं 1/sin कर सकता हूँ, साइन से साइन कट गया 1 आ गया, या फिर साइन को चेंज कर लो 1/cosec गुणा कोसेक, कोसेक से कोसेक कट के क्या आ गया? फिर 1 आ गया। ऐसे ही कोस को देखोगे 1/sec, सेक से कट के सेक 1 हो जाएगा, सेक को लिखोगे 1/cos, कोस से कोस कट के 1 हो जाएगा। ऐसे इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना ये sec थीटा गुणा cos थीटा था, इसकी जगह 1 हो गया, 1 2 से गुणा हो गया, कितना बच गया? 2। यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस sec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे? sec स्क्वायर थीटा को फिर चेंज कर लेंगे तो क्या लिख देंगे? 1/cos स्क्वायर थीटा। कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक किसी की कोई समस्या है कि sec स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस cos स्क्वायर थीटा -2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी की कोई समस्या नहीं है।
कोई समस्या नहीं है। क्या लिखा, 1/cos² थीटा, क्या हो गया, 1/cos² थीटा प्लस cos² थीटा माइनस 2। चलो लघुत्तम लेते हैं, एक यहाँ पे लघुत्तम लेोगे आप तो क्या मिलेगा, cos² थीटा लघुत्तम आएगा, क्या आएगा, cos² थीटा। यहाँ से एक प्लस cos² थीटा का एक का भाग cos² थीटा भाग, इसको इससे गुणा किया तो स्क्वायर पहले से था, स्क्वायर और आ गया, इसका मतलब कितनी घात हो गई, 4 घात हो गई, माइनस 2 cos²। क्या हुआ प्रश्न में, 1 प्लस cos की घात 4 थीटा माइनस 2 cos² थीटा। ठीक है, यहाँ से आप प्रश्न को हल करोगे तो जितने भी आपके पास मान है उन सभी मान को आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। किस प्रकार से चेंज करोगे, देखो बेटा, जैसे साइन चेंज ना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा हल करूँ तो इस प्रकार हल कर सकता हूँ कि 1 प्लस cos की घात 4 थीटा तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ चलो इसको मैं ऐसे हल करता हूँ। अभी आपको मैंने एक सूत्र बताया था, 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लिया मैंने cos² थीटा की घात कितनी, 2 लिख सकता हूँ, 4 घात होगी वहाँ 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, फिर माइनस का 2 cos² थीटा और बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cos² थीटा। अब यहाँ एक सूत्र बन गया, क्या बना, a² प्लस b² माइनस 2ab। मैं हल करके बताता हूँ, देखो इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख दूंगा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। कैसे लिखा सर, विस्तार करके देख लो इसका आप a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र से विस्तार करो, क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² 1 प्लस b² तो सॉरी cos² थीटा हो जाएगा, तो cos² थीटा का होल स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2ab, 2 गुना a की जगह 1 b की जगह कितना है, cos² थीटा। और यही अपना प्रश्न था, देखो 1 प्लस 4 cos की घात 4 थीटा माइनस 2 cos² थीटा, यही था इसका मतलब। इसको मैं पूरे को ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, तो इसको ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इस कंप्लीट मान को लिख लिया, 1 माइनस cos² थीटा की होल घात कितनी, 2 और बटे कितना हो गया cos² थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin²। किसी की कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक किसी की कोई नहीं समस्या है। फिर यहाँ से आप देखोगे 1 माइनस sin² थीटा है, इसको वो सॉरी cos² थीटा है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, sin² थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, sin² थीटा। प्रश्न में कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लंबा ज़्यादा हो गया, हल तो हो जाएगा यहाँ से, लेकिन ये थोड़ा सा इतना लंबा तो होना ही नहीं था, आसान सा प्रश्न। ठीक है, चलो हल करते हैं, देखिए क्या होता है। 1 माइनस cos² थीटा की होल घात 2, 1 माइनस sin² थीटा। फिर यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, sin² थीटा, तो ये हो जाएगा sin² थीटा की होल घात 2 है तो कितनी हो जाएगी, टोटल घात 4 बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा, sin²। ठीक है, आप इसका थोड़ा सा क्या कर देंगे, करेंगे तो लंबा हो जाएगा प्रश्न, आप इसको दूसरे भी दे सकते हो। ठीक है, बड़ा लंबा हो गया तो आसान सा प्रश्न है, देखो यहीं से इसको चेंज करके हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखो 1/cos थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर बटे 1। ठीक है, लघुत्तम लोगे, क्या किया मैंने, यहीं से sec थीटा को चेंज कर दिया, क्या लिखा 1/cos थीटा, ये cos थीटा में स्क्वायर हो गया, लघुत्तम आएगा cos थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का एक का मान cos बार, cos से cos गुणा हो तो cos² थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आप हल करोगे तो 1 माइनस cos² थीटा को ऐसा कैसा रहेगा, मतलब 1 माइनस cos² थीटा का होल स्क्वायर, 2 घात 2 लगा दी बटे इस पे भी 2 घात लग जाएगी, तो हो जाएगा cos² थीटा। ठीक है, आगे आप हल करेंगे तो प्रश्न बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos² थीटा का होल स्क्वायर बटे cos² थीटा। ये प्रश्न में मिस्टेक है यहाँ पे, तभी उत्तर नहीं आ रहा है इसके लिए, ये प्रश्न में बेटा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ
ये है। मैंने कहा था आपको कि इस त्रिकोणमितीय प्रश्नावली में आपको प्रश्न में खूब सारे ऐसे मिलेंगे जहां आपको प्रश्न में क्या मिलेगी, गलतियां मिलेंगी। ये था प्रश्न सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब कैसे करो इसको, हल हो जाएगा कैसे, 1 बटा सेक थीटा को क्या लिखेंगे आप, कोस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। लघुत्तम लोगे क्या आएगा, कोस थीटा, फिर यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है दोनों के अलग अलग हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे ये को हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। आगे हल करोगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ ना, यहाँ से क्या किया, साइन कोस में चेंज किया, फिर एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, स्क्वायर था जो दोनों पे अलग अलग लगा दिया। ये इसका ऐसा वैसा रह गया, यहाँ कोस था क्योंकि अपने उत्तर जो आ रहे पूरे साइन में आ रहे, तो इसका मतलब ये कोस है, इसको चेंज करना है, चेंज करके मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इसको मैं और आगे हल करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, यहाँ सूत्र बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सूत्र हो जाएगा a माइनस बी और क्या हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ आप देखोगे 1 माइनस साइन थीटा का घात 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 से 1 कट गई, कितना बच गया, 1 माइनस साइन थीटा तो ऊपर बच गया 1 घात, और नीचे क्या बच गया 1 प्लस साइन। और यही प्रश्न में आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो प्रश्न गलत था, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, ये इस प्रश्न का क्या हो गया, हल हो गया। तो आज के लिए मैंने आपको खूब सारे प्रश्न बताए, इनका थोड़ा सा आप दोबारा देख के अध्ययन करें। आप प्रश्नावली को यदि सीखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपको हल करने ही हैं, और हल करोगे तो आपके इन प्रश्नों के उत्तर भी आएंगे, हल भी होंगे। ठीक है, 6 नंबर का चैप्टर आता है, मैंने आपको पहले बता दिया। 6 नंबर के प्रश्न ऐसे के ऐसे आएंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, जो प्रश्न होगा वहां से उठा के ऐसा वैसा डाल देगा, आपको करना है। ध्यान रखना इसमें ऐसा जरूर होता है कि आपको इसमें एक अथवा प्रश्न देगा जो भी इसी से संबंधित होगा, इसी प्रश्नावली से, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। 6 नंबर तैयार करने हैं तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और क्लास यदि आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।